दोस्तों, तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स के चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स से जितने भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उन सब को स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और इसमें 4 अलग अलग क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन ए में है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब, यानी कि एक क्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है और उस क्यूब का एक साइड का लेंथ है 1 सेंटीमीटर। तब चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब V होगा हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड के बराबर। ये हमारा क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तब इसमें हम लोग को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम लोग ये जो 1 सेंटीमीटर है इसको हम लोग को पहले मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर के बराबर। तो ये हमारा ब्रैकेट के अंदर हो गया 10⁻⁻² मीटर और होल क्यूब। तब ये -2 जो है उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻6। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अब बी नंबर में है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में हमें एक सरफेस एरिया निकालना है एक सॉलिड सिलेंडर का, जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उसका हाइट है 10 सेंटीमीटर, और हमें ये आंसर जो है वो मिलीमीटर स्क्वायर में निकालना है। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द टॉप स्लैश बेस। अब इसको निकालने का फॉर्मूला है 2πrh प्लस 2πr² इज इक्वल टू हो जाएगा 2πr हो इंटू h प्लस r। तब यहाँ r का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर होता है 20 मिलीमीटर के बराबर। ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 10 मिलीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा 20 मिलीमीटर के बराबर। अब यहाँ हाइट है हमारा 10 सेंटीमीटर, इसे भी कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर में, तो ये हो जाएगा 100 मिलीमीटर। तब सरफेस एरिया क्योंकि होता है 2πr इंटू h प्लस r, तब इसमें हम लोग इन सब का वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू r जो है हमारा 20 मिलीमीटर इंटू h प्लस r है 100 प्लस 20 मिलीमीटर। तो ये हो जाएगा, हम इन सब को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा फाइनल वैल्यू 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 15,072 मिलीमीटर स्क्वायर। अब इसमें सी नंबर है अ व्हीकल मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर कवर्स डैश मीटर इन 1 सेकेंड। तो एक व्हीकल है जिसका स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग को ये बताना है कि ये जो है व्हीकल ये 1 सेकेंड में कितना मीटर ट्रैवल करता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्पीड ऑफ व्हीकल क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है 1000 मीटर के बराबर, और 1 आवर में कितना सेकंड होता है अब ये भी निकालना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे सेकंड में आंसर देना है। तो ये 1 आवर होता है 60 इंटू 60, तो ये हो गया 3600 सेकेंड्स। तब हमारा 1 किलोमीटर बाई आवर का अब हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड्स। तो ये इनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 5/18 मीटर्स पर सेकंड। तब हमें निकालना है 18 किलोमीटर पर आवर का। पहले हम लोग यहाँ हमने निकाला 1 किलोमीटर पर आवर, जब कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो होता है 5/18। अब हम लोग 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो इसलिए हम लोग इस वैल्यू को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू 1000/3600 सेकंड, या फिर इसे आप ये भी लिख सकते हैं 18 इंटू 5/18। तो 18 कट जाएगा तो बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हीकल इन 1 सेकंड हो जाएगा 5 मीटर। अब इसका डी नंबर देख लेते हैं। डी नंबर है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज़ 11.3। तो रिलेटिव डेंसिटी लेड का क्या दिया हुआ है 11.3। इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और केजी पर मीटर क्यूब निकालना है। मतलब इसका डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है या फिर इसका डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में निकालना है। अब यहाँ आंसर इसका देख लेते हैं। तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड क्या दिया हुआ है 11.3 ग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसे अब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि 1 किलोग्राम जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है, और 1 मीटर जो होता है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब ये हो जाएगा 11.3 इंटू 10⁻³ केजी मीटर टू दी पावर -4 के बराबर। ये हमारा आंसर हो जाएगा
11.3 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर टू द पावर -4। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स बाय सुटेबल कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इसमें हम लोग को यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो अब इसका नंबर ए में है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकंड स्क्वायर के बराबर। तब हम लोग जानते हैं कि 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है और 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि इसे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब जब हम लोग ये वॉल्यूज को एक साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 kg इंटू 1 मीटर स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। तो ये इक्वल टू हो जाएगा 10 ग्राम इंटू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, और ये यहाँ 10 स्क्वायर है और ये बाहर होल स्क्वायर में है तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 10⁻⁴ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये 1 सेकेंड टू द पावर -2 है वो तो सेम ही रहेगा। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाएगा, ये 4 + 3 हो जाएगा 7। तो ये हमारा जाएगा 10⁻⁷ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी नंबर में देखते हैं। बी नंबर में हम लोग को 1 मीटर को कन्वर्ट करना है लाइट ईयर्स में, यानी कि डिस्टेंस कितना होगा उसका 1 मीटर का लाइट ईयर में। तब हम लोग का फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम, और स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। और टाइम जो है ये ईयर में है तो इसको हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 ईयर में होता है 365 डेज, यानी कि 365 × 24 आवर हो जाएगा 365 × 24 इंटू 1 आवर में कितना सेकंड होता है 60 × 60 सेकंड। अब इन सबको फार्मूला में हम लोग अपना डाल देंगे, यानी कि 1 लाइट ईयर डिस्टेंस हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड इंटू 365 × 24 इंटू 60 × 60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो हमारा ये हुआ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होता है 1 लाइट ईयर, यानी कि 1 लाइट ईयर में हम लोग 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं। तो अब 1 मीटर का डिस्टेंस निकालना है कि 1 मीटर में कितना लाइट ईयर होगा। तो ये हो जाएगा 1 मीटर इज इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। क्योंकि यहाँ देखिए इस साइड मल्टीप्लाई में था, ये तो दूसरे साइड जाएगा, यानी कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर जो है जब ये दूसरे साइड में चला जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ जो कुछ अब बचा नहीं तो ये 1 मीटर ही हो जाएगा। तो 1 मीटर हो गया 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर के बराबर। अब इनको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1.06 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो यही है हमारा आंसर 1.06 इंटू 10⁻16। अब सी नंबर देखते हैं। सी नंबर में है 3.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तब हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। तो इस हिसाब से हमारा 1 मीटर होगा 1/1000 किलोमीटर। तब 3.0 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 3.0 इंटू 1/1000 किलोमीटर, क्योंकि हमारा 1 मीटर क्या होता है 1/1000 किलोमीटर के बराबर। तब जो सेकंड स्क्वायर है वो होता है 1/3600 आवर के बराबर। क्योंकि एक आवर में 3600 सेकंड्स होता है तो एक सेकंड में कितना आवर होगा ये निकालने के हम लोग 1/3600 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/3600 आवर होल टू द पावर -2। अब इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर इंटू 1/3600 टू द पावर -2 पर आवर स्क्वायर। अब इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻³ किलोमीटर इंटू 3600 स्क्वायर आवर पर आवर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.88 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। आप लोग सब अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप लोग को भी अच्छे से आंसर समझ में आ जाए। अब फिर तो हमारा यही आंसर हो गया 3.88 इंटू 10⁻⁴। अब डी नंबर है, इसमें हमें यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 जी टू द पावर -1 में। तब हम लोग जानते हैं कि जी जो है वो हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। तो अब ये देखिए हम लोग का 1 न्यूटन जो होता है वो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है, और
1 kg जो होता है वो 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर यानी कि 10 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर। अब इन सब का वैल्यूज़ अगर हम लोग इसमें डाल देंगे ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर में हम लोग अब ये वैल्यूज़ डाल देते हैं, न्यूटन का भी, मीटर का भी और केजी का भी, जो हमने कन्वर्ट कर लिया है अलग अलग वैल्यूज़ में। तो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू न्यूटन का वैल्यू क्या निकाला था हमने 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 मीटर स्क्वायर, जो कि मीटर का वैल्यू तो है, और kg टू द पावर -2 का वैल्यू हमने निकाला है 1 kg टू द पावर -2। अब इन सबको सॉल्व करने पर सॉल्व करेंगे और एक दूसरे से कैंसिल भी कर लेंगे जहाँ जहाँ कैंसिल होगा, क्योंकि कहीं कहीं पावर -2 में और कहीं पावर +2 में है। तब ऐसे करने पर हमारे पास आ जाएगा वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 1 kg टू द पावर -1 इंटू 1 मीटर क्यूब इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। अब इन सबको वैल्यूज़ के एक साथ कन्वर्ट करेंगे, केजी को ग्राम में कर लेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने पर ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 क्यूब ग्राम होल टू द पावर -1 इंटू 10 स्क्वायर क्यूब होल टू द पावर 3 इंटू 1 सेकेंड टू द पावर -2। अब इन सबको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड टू द पावर -2 जी टू द पावर -1। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -8। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एनर्जी इन ट्रांजिट एंड इट इक्वल्स टू अबाउट 4.2 जूल्स वेयर 1 जूल इज इक्वल टू 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। Suppose we employ a system of units in which the unit of mass equals alpha kg and unit of length equals beta meter and unit of time equals to gamma seconds. Then show that a calorie has a magnitude of 4.2, alpha to the power -1, beta to the power -2, gamma to the पावर 2 इन टर्म्स ऑफ द न्यू यूनिट्स। मतलब नई यूनिट्स में ऐसे शो करना है कि जो 1 कैलोरी है वो होता है 4.2 अल्फा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 और गामा टू द पावर 2 के बराबर। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो हमारा 1 कैलोरी दिया हुआ है कि ये 4.2 जूल्स के बराबर होता है, तो और जूल का वैल्यू होता है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तब इन जूल 4.2 को जूल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तब स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर द कन्वर्जन इज़ क्या है, गिवन यूनिट बाय न्यू यूनिट होता है एम। ये देखिए ये फार्मूला याद रखिएगा, गिवन यूनिट यानी कि जो यूनिट पहले से दिया हुआ है और उसके बाद नए यूनिट निकालने के लिए उसका होता है गिवन यूनिट बाय न्यू यूनिट इज इक्वल टू m1 बाई m2 होल टू द पावर x, l1 बाई l2 होल टू द पावर y, t1 बाई t2 होल टू द पावर z। तब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी हम लोग का क्या होता है, m1 l स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये याद रखिएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे हमारा x जो है वो 1 है, y है जो है 2 है, z जो है -2 है। देखिए ऊपर वाले में हम लोग ने दिया है ना m का होल m1 बाई m2 होल टू द पावर x, तो इन दोनों को रिलेट करने पर हमारा m का वैल्यू आ जाता है, यानी कि x का वैल्यू आ जाता है 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू -2। तब m1 जो है 1 kg है, l1 जो है 1 मीटर है, t1 जो है 1 सेकेंड से, यानी कि पहले से हम लोग का ये यूनिट दिया हुआ है। अब नया यूनिट क्या है, m2 जो है वो अल्फा kg के बराबर है, l2 जो है बीटा मीटर के बराबर है और t2 जो है वो गामा सेकंड्स के बराबर है। तो यानी कि हम लोग का पहले से तो गिवन यूनिट क्या है, कैलोरी, यानी कि फार्मूला में भी हम लोग बैठा रहे हैं गिवन यूनिट क्या है हमारा कैलोरी, और नया यूनिट बाई में नया यूनिट है, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा क्या 4.2। ये जो नंबर है ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ये m1 जो है हमारा वो क्या है 1 बाई m2 जो हमारा अल्फ़ा हो गया होल टू द पावर 1 इंटू 1 बाई बीटा होल टू द पावर 2 इंटू 1 बाई गामा होल टू द पावर -2। तब इन सबको सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 4.2। चूँकि अल्फ़ा नीचे में है तो वो अल्फ़ा जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा पावर उसका -1, और ये जो बीटा है वो हमारा ये भी नीचे में है तो ये भी ऊपर जाएगा तो इसका पावर हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा बीटा टू द पावर -2, और गामा जो है वो भी नीचे में है तो उसका भी पावर क्या हो जाएगा -2। पर यहाँ -2 जो है मतलब उसका पावर -2 होगा, लेकिन होल टू दी पावर -2 है, इसलिए वो जो माइनस था ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा गामा टू दी पावर 2। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 अल्फा टू दी पावर -1, बीटा टू दी पावर -2, गामा टू दी पावर 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट केयरफुली,
टू कॉल अ डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल, यानी कि कोई भी डायमेंशनल क्वांटिटी को हम लोग लार्ज या स्मॉल बोलना चाहते हैं, वो तब तक मीनिंगलेस है जब तक कि हम लोग उसके लिए कोई स्टैंडर्ड ना दे दें, यानी कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट यूनिट ना दे दे कंपैरिजन के लिए। तो इस व्यू में हम लोग को इन सारे नीचे जो दिए हुए सेंटेंसेस है उन सबको रिफ्रेम करना है, यानी कि उनमें कुछ बदलाव लाना है अगर ज़रूरत हो तो। तब ए नंबर है हमारा एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बी नंबर में है जेट प्लेन मूव्स विद अ ग्रेट स्पीड। देखिए ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर जो कि है द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज, और डी नंबर है द एयर इनसाइड दिस रूम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये जो चारों है ए बी सी डी, इनमें हमारा सेंटेंस तो दिया हुआ है पर इसमें कंपैरिजन के लिए कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। पहले नंबर में ए नंबर में भी नहीं है, बी नंबर में भी नहीं है, सी नंबर में भी नहीं है और डी नंबर में नहीं भी है। लेकिन ई नंबर देखिए जिसमें हमारा है प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। तो इसमें हमारे पास कंपेयर किया गया है प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन से, तो इसलिए हम लोग को इस सेंटेंस को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और एफ नंबर में है द स्पीड ऑफ साउंड इज़ मच स्मॉलर देन द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है स्पीड ऑफ साउंड को लाइट से, तो यहाँ पे हम लोग को इस सेंटेंस को बदलने की ज़रूरत नहीं है। तब हम लोग चलिए ए बी सी और डी को बदलना पड़ेगा क्योंकि इनमें किसी भी चीज़ से कंपेयर नहीं किया गया है। एटम्स को भी यहाँ कंपेयर नहीं किया गया है, जेट प्लेन के स्पीड को भी किसी से कंपेयर नहीं किया है, तो इन सबको भी बदलते हैं। तो पहला नंबर में ए नंबर हो जाएगा हमारा इन कंपैरिजन विथ अ सॉकर बॉल, या फिर आप कोई कुछ भी दे सकते हैं। इन कंपैरिजन विथ अ बॉल, इन कंपैरिजन विथ अ हाउस, एटम्स आर वेरी स्मॉल। अब बी नंबर को भी बदल लेते हैं, व्हेन कंपेयर्ड विथ अ बाईसाइकिल, कार और एरोप्लेन, जेट प्लेन ट्रेवल्स एट हाई स्पीड। अब सी नंबर को भी बदल लेते हैं, व्हेन कंपेयर्ड विद द मास ऑफ अ क्रिकेट बॉल, यानी कि जब हम लोग क्रिकेट बॉल का मास से कंपेयर करते हैं या फिर अर्थ का मास से कंपेयर करते हैं या फिर कोई भी हाउस का मास से या फिर कोई भी फैन का मास से कंपेयर करते हैं, तो द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। तो उस समय जुपिटर का मास बहुत बड़ा होता है। और डी नंबर को भी बदल लेते हैं, तो एज कंपेयर्ड विद द एयर इनसाइड अ लंच बॉक्स, यानी कि एक लंच बॉक्स के अंदर जो एयर होता है उसके हिसाब से द एयर इनसाइड द रूम हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक लंच बॉक्स के अंदर जितने भी एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो उन मॉलिक्यूल से कम होंगे जो कि एक रूम के अंदर होंगे। तो अगली वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर आगे तक के बारे में बताया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए दिए हुए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर क्लिक करें।